बच्चों, आज मैं तुम्हें लिंग के बारे में बताना चाह रही हूँ। आपको पता है, कोई भी भाषा सीखने के लिए हमें व्याकरण की ज़रूरत होती है और हमारी हिंदी में भाषा का बहुत महत्व है। व्याकरण में हमारे यहाँ लिंगों में परिवर्तन होता है। तो संज्ञा शब्द के जिस रूप से ये पता चले कि ये पुरुष जाति है या स्त्री जाति, उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। कहते हैं संज्ञाओं के जिस रूप से उसकी पुरुष जाति या स्त्री जाति का पता चले उसे ही लिंग कहा जाता है। आपको मैंने संज्ञा बताया था, हमारे आसपास जितनी भी वस्तु, चीजें, व्यक्ति, स्थान, जितनी भी चीजें हैं, प्रत्येक चीज का नाम है। तो हर एक नाम संज्ञा के रूप में जाना जाता है। तो संज्ञा के जिस रूप से कहते हैं उसके पुरुष जाति का या स्त्री जाति का पता चले उसे लिंग कहा जाता है। जैसे दादी, नानी, दादा, नाना, बकरा, बकरी, तो इनसे हमें पता चलता है ये पुरुष जाति है या स्त्री जाति है। लिंग दो प्रकार के होते हैं बच्चों, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब आप कहेंगे पुल्लिंग क्या होता है? पुल्लिंग वो होता है संज्ञा शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, शेर, नाई, नेता, अध्यापक, डॉक्टर आदि। और स्त्रीलिंग कहते हैं हम स्त्री जाति की पहचान कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे लड़की, गाय, मछली, अध्यापिका, मालिन, नर्स आदि। जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं, और जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो पुल्लिंग कहलाते हैं। अध्यापक पुल्लिंग हो गया, तो जितने हमारे गेम्स टीचर हैं वो पुल्लिंग हो गए क्योंकि वो मेल है, पुल्लिंग है। ठीक है, इंग्लिश में मेल कहते हैं पुल्लिंग को। स्त्रीलिंग हमारी जितनी म्यूजिक टीचर, हमारी जो संगीत की अध्यापिकाएं हैं या जो अन्य अध्यापिका, अन्य विषयों की अध्यापिकाएं हैं, वो स्त्रीलिंग है। तो आपको कैसे पता चलेगा? जो मेल हैं जो वो पुल्लिंग कहलाते हैं, अध्यापक पुल्लिंग कहा जाता है, अध्यापिका स्त्रीलिंग कही जाती है। शेर, शेर आ रहा है, तो आ रहा है क्रिया, इसमें पता क्या चल रही? रहा है, तो ये पुल्लिंग हो गया। शेरनी आ रही है, तो रहा और रही से भी हम स्त्री जाति और पुरुष जाति का बोध कर लेते। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का बारे में हमें पता चलता है। दादा, दादी, दादाजी ने आज हमें मार्केट ले गए। दादी ने हमें कहानी सुनाई। दादी आ रही हैं या दादाजी आ रहे हैं, उससे हमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का पता चलता है। ठीक है, अब हमें लिंग संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बातें पता होनी चाहिए। महत्वपूर्ण माने जो खास बातें हैं जो हमें सदैव याद रखनी चाहिए, वो क्या है आज हम जानेंगे बच्चों। कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव पुल्लिंग होते हैं, और संज्ञा आपको पता है, मैंने बताया था प्रत्येक चीज का नाम होता है, तो हमारे आसपास जितनी भी चीजें वो सब संज्ञा है। तो कुछ संज्ञा शब्द सदैव पुल्लिंग होते, वो स्त्रीलिंग नहीं होते। जैसे दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये दिनों के नाम हो गए, हमेशा पुल्लिंग होते हैं। पर्वतों के नाम जैसे हिमालय, विंध्याचल, रत्नागिरी, कैलाश, ये जितने भी पर्वत हैं वो सदैव पुल्लिंग होते हैं। राज्यों के नाम हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सारे राज्य हैं जो हमारे भारत में हैं, तो ये सदैव पुल्लिंग होते हैं, ये स्त्रीलिंग नहीं होते। देशों के नाम हो गए, जैसे हमारे भारत देश का नाम भारत, हमारे देश का नाम क्या है? भारत। जैसे रूस हो गया, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो जितने भी देशों के नाम हैं वो पुल्लिंग कहलाते हैं।
समुद्र, जितने बड़े बड़े समुद्र हैं वो सब पुल्लिंग कहलाते हैं। समुद्र जैसे हो गए लाल सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, ये सारे समुद्रों के नाम पुल्लिंग कहलाते हैं। फलों के नाम केला, सेब, अमरूद, ये सारे नाम फलों के नाम भी पुल्लिंग कहलाते हैं। अब धातु, धातु जो हम खादानों से निकालते हैं वो हो गए धातु, माने मेटल, इंग्लिश में उनको मेटल कहते हैं। धातु जिनसे, जैसे सोना जिनके हम गहने बनाते हैं, चांदी जिनके हम गहने बनाते हैं, पीतल, तांबा जिनके हम बर्तन बनाते हैं। तो धातु जितने भी सोना चांदी है वो सब चीजें वो धातु हैं, उनको हम सदैव पुल्लिंग ही कहते हैं। कुछ संज्ञा शब्द बच्चे ऐसे होते हैं जो सदैव स्त्रीलिंग रहते हैं, वो पुल्लिंग नहीं होते। जैसे समुद्र पुल्लिंग था, लेकिन जो नदियां हैं वो हमेशा स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती आदि। अब भाषाएं, आप कहोगे भाषाएं क्या है? भाषाएं वो होती है जो जिस देश में जो भाषा बोली जाती है। जैसे भारत देश में हिंदी भाषा बोली जाती है तो भाषा होगी। इंग्लैंड में अंग्रेजी बोली जाती, वो उनकी भाषा होगी। तो जिस देश में जो भाषा बोली जाती उसे वो सारे शब्द भी स्त्रीलिंग होते हैं। अब लिपि, जो भाषा जिस लिपि में लिखी जाती है, जैसे हिंदी संस्कृत देवनागरी भाषा में लिखी जाती है, अंग्रेजी आपकी रोमन भाषा में लिखी जाती है, उर्दू आपकी फारसी भाषा में लिखी जाती है। तो वो लिपियां होती है कि किस भाषा में वो लिखी जा रही है। तो हमें याद रखना है कि नदियों के नाम, भाषाओं के नाम, लिपियों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। अब कुछ प्राणीवाचक संज्ञा शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं। आप कहेंगे प्राणी क्या होती है? बेटा जिनमें भी प्राण होता है, माने जिनमें भी जान है, चाहे वो जानवर हैं, चाहे वो पक्षी हैं, चाहे वो कीड़े मकोड़े हैं, जिनमें भी प्राण है वो हमेशा कुछ शब्द ऐसे होते हैं, संज्ञा शब्द कहते हैं, जो पुल्लिंग होते हैं। प्राणीवाचक माने जिनमें प्राण है, जिनमें जिंदगी है, वो सब प्राणीवाचक होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्राणीवाचक संज्ञा शब्द होते हैं जो सदैव पुल्लिंग रहते हैं, हम उनको स्त्रीलिंग में नहीं डाल सकते। जैसे तोता, तो तोते को हम बोलते हैं नर तोता, मादा तोता, ठीक है। तोता उड़ रहा है, कभी हम बोलते हैं तोता उड़ रही है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था पाठ में कि हम शब्दों के साथ, संज्ञा शब्दों के साथ जब हम क्रिया लगाएंगे तो उससे हमें पता चल जाएगा ये शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो हमेशा हम बोलते हैं तोता उड़ रहा है, तो ये हमें पता चल गया ये पुल्लिंग है। खटमल, चीता, उल्लू, कौवा आदि, ये सारे शब्द हमेशा पुल्लिंग कहलाते हैं। कुछ प्राणीवाचक संज्ञा शब्द सदैव स्त्रीलिंग ही होते हैं, जैसे कोयल, मैना, तितली, मक्खी, चील आदि। अब आप कहेंगे मैम ये कैसे पता चलेगा ये स्त्रीलिंग है? मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हम वाक्यों के साथ जब हम क्रिया लगाते हैं तो हमें उस शब्द का पता चल जाता है ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो हम हमेशा कहते हैं ना कोयल गा रही है, कभी हम ये नहीं कहते कि कोयल गा रहा है। कोयल गा रहा होता तो वो पुल्लिंग हो जाता, लेकिन कोयल गा रही है, तो इसलिए इससे हमें पता चल जाएगा ये स्त्रीलिंग है। मैना उड़ रही है, तितली फूलों पर उड़ रही है, मक्खी उड़ रही है, चील उड़ रही है। रही और रहा से, जहाँ रहा है वो पुल्लिंग कहलाता है बच्चों, और जहाँ उड़ रही है, चल रही है, रहा रही से हमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पता चलता है। मैं आपसे आशा करती हूँ कि आपको आज लिंग के बारे में काफ़ी कुछ पता चल गया होगा। धन्यवाद।